तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फील ही कर रहे हैं, मौसम हो गया एकदम से प्लीजेंट। प्लीजेंट हो गया तो एकदम से समझ लीजिए ना, पढ़ाई, खेल कूद, खाना पीना, एवरीथिंग आपको इतना बढ़िया सूट करेगा कि आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो रीजनिंग का था, डाइस एंड क्यूब। और क्यूब एंड डाइस में आज जो मैंने आपके लिए तैयारी करी है वो क्या है, जो आपको बेसिक चीजें करवाई गई थी ना, उन्हीं को एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। यानी कि पहली सीढ़ी आप पार कर चुके हैं, दूसरी सीढ़ी पर आते हैं, और दूसरी सीढ़ी में आप उन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं गवाएंगे, क्लास तुरंत स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप भी तैयार होंगे क्लास पढ़ने के लिए। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठिएगा, एकदम से इस कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लियर करा दूंगा आपको जैसे क्रिस्टल्स आपके सामने रखे हों। सो गाइस, बस आप बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। देखिए, आज स्टार्ट करूंगा एक क्वेश्चन से, क्योंकि बेसिक आपने कितना समझा है वो भी आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं उन चीजों को क्लियर करने के लिए कलियां खोलता चला जाऊंगा आपके सामने, और सब चीजें एकदम साफ होती चली जाएंगी। चलिए, व्हाट नंबर विल बी अपोजिट टू 2। अब आप सोचेंगे यार ऐसे कैसे पता लगा लें हम कि अपोजिट टू 2। जी बिल्कुल क्लियर। सबसे पहला काम आपको एक ही करना है कि आपको ये पता लगाना है ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इतना पता लगा लीजिए तो आप पहुंच चुके हैं आंसर तक। बस ये समझ लीजिएगा क्या करना है, ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, इतना पता लगाना है सिर्फ, और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए, हमें क्या क्या नंबर दिख रहे हैं, 5 6 4। इनको ऐड करने पर कोई 7 बनता है क्या? इनको ऐड करने पर कोई 7 बनता है? देखिए, 5 4 को ऐड करेंगे 9, 6 5 11, 6 4 10। कोई 7 नहीं आ रहा है आंसर में। इसका मतलब क्या है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है ये स्टूडेंट्स? ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का रूल क्या कहता है? स्टैंडर्ड डाइस का रूल कहता है कि ऑपोजिट नंबर निकालने के लिए आपको गिवन नंबर जो क्वेश्चन में है उसको 7 में से माइनस कर देना, बस आपका आंसर आ गया। सो क्या है, छोटी सी आपको कैलकुलेशन करनी है, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? 5। ठीक है, अंडरस्टैंड? यही अगर आपको नॉन स्टैंडर्डाइज दिया होता तो क्या करते? नॉन स्टैंडर्डाइज में आपको कोई ना कोई नंबर ऐसा मिलता जो 7 बना देता कहीं जोड़, जैसे 5 और 2 7 हो गए। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस किस तरह के हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस में वो नंबर आपको मिल जाए जो 2 3 नंबर में से, क्योंकि इसमें अक्सर 2 आंसर हो सकते हैं, 3 आंसर हो सकते हैं। तो अगर उनमें से कोई एक दिख जाता है और कहीं ऑप्शन में दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा तीसरा नंबर, तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। और अगर सारे के सारे कहीं दे रखे हैं तो एक आंसर ये भी रहेगा कि ऑल ऑफ दीज या 1 2 3, इस ऐसे करके भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। वो किसमें होता है? नॉन स्टैंडर्डाइज में। एक स्टैंडर्डाइज था, और स्टैंडर्डाइज का रूल यही कहता है कि जिस नंबर के अपोजिट नंबर पूछा गया है, बस आपको क्या करना है, बस उसका 7 में से उस नंबर को माइनस करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर इसका आ चुका है क्या? 5। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, इसके अपोजिट पूछा था 2। अच्छा, 2 है पे यहाँ पे कहीं पे, पहले ये देखिए क्वेश्चन में 2 क्या कहता है, व्हाट नंबर विल बी अपोजिट ऑफ 2। है क्या? नहीं दिख रहा ना फेस पे? उसकी कोई जरूरत नहीं है, फेस पे दिखे ना दिखे, हमें तो ये पता लगाना है कि 2 के अपोजिट कौन है। और 2 के अपोजिट क्या है यहाँ पर? 5 आया, तो 5 के अपोजिट कौन होगा? 2 होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, 5 का अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5। 4 के अगेंस्ट कौन होगा? 3, और 3 के अपोजिट 4। 6 के अपोजिट 1, एंड 1 का अपोजिट 6। अंडरस्टैंड? आप समझ गए होंगे बिल्कुल। चलिए, तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या कहता है, व्हाट नो, व्हाट नो विल बी, व्हाट नो नहीं है व्हाट। देखिए, कई बार हम शॉर्ट लिखने के चक्कर में चीजों को थोड़ा सा गलत कर देते हैं। तो व्हाट नो नहीं, व्हाट नंबर, व्हाट नंबर विल बी अपोजिट 4। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? अब आपके सामने यहाँ पर देखिए ऑप्शन से सोल्व होगा क्वेश्चन। मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप चाहें तो आप आंसर भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 5 + 2 7 हो जाता है, यानी कि फेस पर ही 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज। कौन सा डाइस है गाइस? नॉन स्टैंडर्ड ये डाइस हो गए। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस का रूल ये कहता है कि अपोजिट फेसेस पर कभी भी 7 नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से नंबर्स आप काट देंगे? अगर आपसे 4 का अपोजिट पूछा गया है तो इसका मतलब 4 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता। एक तो 3 तो नहीं हो सकता, दूसरी बात क्योंकि 4 फेस पर और इसके साथ में 2 और 5 है, तो ना तो 2 आंसर हो सकता है ना तो 5 आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन में ये सब तीनों आपको ए बी सी करके मिले होते और डी में आपको मिला होता है नंबर 1, तो आंसर क्या हो जाता? 1 आंसर हो जाता। ठीक है, ऑप्शन डी करके, ऑप्शन ए ये रहा, बी ये रहा,
सी है ना, और डी आंसर ऑप्शन ये है 1, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन क्या 1 के अलावा और नंबर ये नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। 6 भी इसका आंसर हो सकता है। कैसे? क्योंकि 6 और 4 को ऐड करने पर 7 होता नहीं है, और नॉन स्टैंडर्डाइज तो यही कहता है कि अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। वो भी सही है, और 6 इसके फेस पर भी नहीं है कहीं इसके सामने भी, तो इसका मतलब क्या है कि 6 भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन ना आंसर 3 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 5 हो सकता है। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? इतने हैं। और अगर यहाँ पर ये और कह देता 4, एक ऑप्शन और देते 4, तो 4 भी नहीं हो सकता 4 के अपोजिट, क्योंकि एक नंबर रिपीट होता ही नहीं है किसी भी डाइस पर या क्यूब पर। कोई भी नंबर, कोई भी साइन, कोई भी कलर रिपीट होता नहीं है, वो एक ही बार आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंडरस्टूड है? अरे वाह, आप इतने ब्रिलियंट हैं, गर्व होना चाहिए अपने आप पर कि आपको इतनी चीजें हैं जो इतनी मुश्किल हैं वो बड़ी आसानी से याद हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हाट नंबर विल बी अपोजिट टू 3? 3 के अपोजिट क्या होगा? यहाँ पर भी एक सिंपल, देखिए थोड़ा सा तो क्वेश्चन सेम दिख रहा है आपको, क्योंकि ये 3 4 7 हो गया, मीन्स इसका मतलब ये है कि नॉन स्टैंडर्डाइज। लेकिन हर नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब ये नहीं है कि हर नॉन स्टैंडर्डाइज आपको सेम ऑप्शंस दे के आएगा, सेम का सेम सब कुछ रखेगा। तो नॉन स्टैंडर्डाइज होने का मतलब ये नहीं होता गाइस। क्या पूछा गया? 3 का अपोजिट पूछा गया। अपोजिट टू 3, अपोजिट टू 3 कौन नहीं हो सकता? 2 और 4 नहीं हो सकते जी। 2 नहीं हो सकता, काट दिया मैंने। 4 नहीं हो सकता, काट दिया मैंने। और कौन नहीं हो सकता? देखिए अब बचे हुए नंबर क्या रह गया आपके पास? नंबर 1 बचा हुआ है, नंबर 6 बचा हुआ है, नंबर 5 बचा हुआ है, और ये तीनों के तीनों इसके अपोजिट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि देखिए 3 को 1 में ऐड करोगे तब भी 7 नहीं आता, 3 को 6 में अपोजिट करोगे तो भी 7 नहीं होता, और 3 में 5 को ऐड करोगे तब भी 7 नहीं होता, 8 होता। नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि अपोजिट फेसेस पर सम कभी भी 7 नहीं होता है। और यहां पर आपने देखा कि ये तो फेसेस पर ही मौजूद है, कौन कौन? 2 और 4, तो 2 और 4 ही कैंसिल होंगे सिर्फ। इसके अलावा तीनों इसके आंसर हो सकते हैं, 1 भी, 6 भी और 5 भी। और 3 का आंसर हो नहीं सकता है, बिकॉज 3 मैंने बताया नंबर कोई रिपीट होता नहीं है किसी भी डाइस पर या क्यूब पर। ठीक है, अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कीजिए। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और वो वेट कैसा है? वो वेट ऐसा है कि आपको एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, और उसे दिमाग में अगर आप बिठा गए ना, तो कितने ही क्वेश्चन आ जाएं आपके सामने, किसी भी टाइप की डाइस के, क्यूब के, कैसे भी क्वेश्चन आ जाएं, आप चुटकियों में सोल्व करोगे बेटा। ध्यान रखना, चुटकियों में सोल्व करोगे। कैसे करोगे? देखो, अगर मैंने कह दिया आपसे कि 2 डाइस दे दिया आपको, या 2 से ज्यादा डाइस दे दिए, तो वहां पर आप कैसे पता लगाओगे कौन नंबर किसके अपोजिट है? मान लीजिए आपको एक डाइस यहाँ पे दिया गया, और उसी के कंपैरिजन में एक डाइस और दे दिया गया यहाँ पर, एक डाइस इसके कंपैरिजन के लिए दे दिया गया। तो आपको क्या करना होगा? आपको ये बताना होगा कि इन दोनों डाइसेस में से किसी एक का नंबर आपको दे देगा क्वेश्चन में, और उसके अपोजिट क्या आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 3 6, 1 3 5। इन दोनों डाइस में क्या देख पा रहे हैं आप? अगर मैं यहां से क्वेश्चन कर दूं कि व्हाट नंबर will be on the opposite face of 5 in second dice। सेकंड डाइस में 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये क्वेश्चन कर दिया गया आपसे। सेकंड डाइस में 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये क्वेश्चन कर दिया गया। सेकंड डाइस में 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, क्वेश्चन आपसे ये किया गया है। क्वेश्चन क्या किया गया है? सेकंड डाइस में 5 के अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को। सेकंड डाइस में 5 के अपोजिट, सेकंड डाइस में 5 के अपोजिट। अब देखा आपने कि 1 3 5 के अपोजिट नहीं हो सकती, एक तो रूल ये है, लेकिन बाकी तो हो सकते हैं। तो उनको निकालने के लिए कैसे पता लगाएंगे आप? सिंपल तरीका बताता हूं, बस अगले 30 सेकंड ध्यान से यहां देखते रहिएगा। 30 सेकंड कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए आपको इधर उधर, सिर्फ स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए आपको क्या करना है, जो नंबर कॉमन है उनको मार्क कर लीजिए। कॉमन नंबर क्या? दोनों 3, मतलब जो नंबर दोनों के ऊपर मौजूद है उसको मार्क कर लीजिए। और नंबर तो कोई नहीं है ना, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, एक ही नंबर कॉमन है, वो क्या? 3। अब इनको क्या करें? फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस नंबर डाल लीजिए, और अब क्या करें? फर्स्ट डाइस में 3 को लिखिए, पहले जो कॉमन नंबर है उसको लिखिए। उसके बाद क्लॉकवाइज घूमते जाइए या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही तरीके से घूमना दोनों ही डाइस में, या तो क्लॉकवाइज ही या तो एंटी क्लॉकवाइज ही। तो आपने क्या किया? 3 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज घूमते तो 2 आता है,
और क्लॉकवाइज घूमने पे 6 आता है। ऐसे इसका कॉमन नंबर लिख लीजिए और क्लॉकवाइज चलिए, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज चलिए तो उसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। ये क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, मतलब 3 के बाद 5 आ गया और 1 आ गया किसके बाद, यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है ना हमें ऑपोजिट नंबर मिल गए एक दूसरे के, ये हमें ऑपोजिट नंबर मिल गए एक दूसरे के। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले ही नहीं हुआ है। तो 6 नंबर में से कौन रह गया यहाँ पर बताइए, 4। 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है सेकंड डाइस के 5 के अपोजिट क्या होगा, तो सेकंड में 5 ये रहा और इसका अपोजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सो आपका आंसर क्या होगा, 2। क्या आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 2। याद रखना ये तरीका। और ये कब अप्लाई करते हैं हम, जब हमें एक से ज्यादा डाइस दे रखे हो, 2, 3 या 4 डाइस दे रखे हो और उनमें से पूछा जाए कि फला नंबर के अपोजिट क्या होगा, अगेंस्ट क्या होगा, इन फ्रंट क्या होगा, तो हम इस तरह के ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 गौर कीजिएगा जरा। ट्रिक 2 बता देता हूं आपको। ये तब था जब दो क्या होता है, एक ही नंबर कॉमन होता है। ये ट्रिक कब अप्लाई करेंगे, ओनली 1 डिजिट या नंबर इज कॉमन। ये जो लास्ट ट्रिक हमने अप्लाई किया कब किया, जब एक ही नंबर कॉमन था। लेकिन अभी हम जो करेंगे वो किसमें करेंगे, when 2 numbers or digits, 2 digits or numbers are equal। जब 2 डिजिट या नंबर इक्वल हो, कॉमन हो, क्या हो, इक्वल कह दीजिए, कॉमन कह लीजिए, कॉमन वर्ड ज्यादा सूट करेगा यहाँ पर, कॉमन हो, तब हम कौन सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए उसके लिए आप एक एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा डार्क हो गया, शायद विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी इसकी, आई थिंक ये अच्छा हो, यहाँ पर चेंज करते हैं। तो ये देखिए मैं आपके सामने 2 डाइस ऐसे बनाता हूं जिन पर 2 नंबर कॉमन होंगे। मैंने यहाँ 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 1 लिख दिया। एक और डाइस लिया और उसमें आपने लिख दिया 1, 4 एंड 5। अब आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 5 इन द सेकंड डाइस में, 5 के ऑपोजिट क्या होगा, 5 के ऑपोजिट क्या होगा सेकंड डाइस में, ये क्वेश्चन कर दिया गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए आपने क्या किया, कॉमन नंबर को चूज कीजिए और उनको काट दीजिए। 4 से 4 कट गया, 1 से 1 कट गया, रह गया 5 और 3। तो 3 5 के अपोजिट है, 5 3 के अपोजिट है। इसका आंसर क्या हो गया, 3। आंसर क्या हो गया, 3। तो 5 के अपोजिट फेस पर क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों आएगा, ये एक और रूल हो गया आपके सामने। जब 2 कॉमन नंबर्स या 2 कॉमन डिजिट्स आपको डाइसेस के ऊपर दिख जाएं तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ट्रिक्स क्लियर हैं, आगे बढ़े, चलिए दोनों ट्रिक्स क्लियर हैं। सब कहते हैं क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे और अब आप सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको बताना है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्डाइज। पहले तो इनमें ये बताइए इनमें स्टैंडर्डाइज कौन है, इनमें से स्टैंडर्डाइज कौन है ये बताइए। क्या पहचान है, फ्रंट पर 7 नहीं आएगा प्लस करने पर और ऑपोजिट साइड पर जो सम होगा वो 7 होगा। यहां पर देखिए क्या 7 आ रहा है, फ्रंट पर 7 नहीं आना चाहिए। 4 1 2 किन्हीं भी 2 फेसेस का सम 7 नहीं आ रहा है। इसमें देखिए इसमें 7 है, इसमें 7 है और इसमें भी 7 है। फ्रंट पर किन्हीं भी 2 नंबर्स का सम 7 नहीं होना चाहिए और ऐसा एक ही हम देख पा रहे हैं ऑप्शन इसमें, और वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं कि किन्हीं भी 2 फेसेस को ऐड करने पर सम 7 नहीं आ रहा है, बाकी सब में 7 आ रहा है। यहाँ ऐड करिए इनको, यहाँ इनको ऐड करिए और यहाँ इनको ऐड करिए, आपको 7 नजर आएगा। और ये किस केस में होता है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज है और ऐसा हो रहा है तो ये स्टैंडर्डाइज। और पूछा क्या गया आपसे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्डाइज, तो ये इसमें से एक स्टैंडर्डाइज का एग्जांपल हो गया। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए जरा, व्हाट द अपोजिट फेस ऑफ रेड, रेड का अपोजिट फेस क्या होगा। अब आपको कौन सी ट्रिक इंप्लीमेंटेशन करना, कौन सी ट्रिक का, ट्रिक 1 का या ट्रिक 2 का, ये आप सोच लीजिए। इनमें कितने कॉमन कलर्स आपको नजर आ रहे हैं, रेड ब्लू ऑरेंज येलो ब्लैक ब्लू। कौन कॉमन नजर आ रहा है आपको, मुझे एक कॉमन नजर आ रहा है। वो कॉमन को सबसे पहले मार्क करना। आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप कॉमन को मार्क करेंगे और कॉमन है इसमें ब्लू, ब्लू इज कॉमन। अब क्या करें, आप जो कॉमन कलर्स हैं उनको एक सीक्वेंस में लिखते चले जाएं। पहले ब्लू, कौन से में था ये, व्हाट इज द ऑपोजिट फेस ऑफ रेड, रेड का ऑपोजिट फेस पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है कि डाइस 1 में है डाइस 2 में है, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रेड हमें कहां नजर आ रहा है, डाइस 1 में नजर आ रहा है।
दोनों का ब्लू लिख लीजिए और नंबर जरूर लिखना पड़ेगा, डाइस 1 डाइस 2, डाइस 1 डाइस 2, दोनों में क्लॉकवाइज चल पड़िए, दोनों में कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चल पड़िए, दोनों में क्लॉकवाइज घूम जाइए। अब यहाँ पर जो ब्लू आया है सेकंड का और यहाँ पर ब्लू फर्स्ट का, अब क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ब्लू के बाद क्या आता है, रेड, क्लॉकवाइज चल रहे हैं ब्लू के बाद रेड, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो रेड के बाद ऑरेंज, आफ्टर रेड इट्स ऑरेंज, ऑरेंज आ गया। और अगले डाइस में अगर हम जाते हैं तो ब्लू के बाद ब्लैक एंड देन येलो। चलना कैसे, एक ही साइड पर चलना है, या तो दोनों में क्लॉकवाइज या तो दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज आप चलेंगे। और अब जो आमने सामने आ रहे हैं ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट फेसेस हैं, रेड के अपोजिट ब्लैक है, ब्लैक के अपोजिट रेड है, ऑरेंज के अपोजिट येलो है, येलो के अपोजिट ऑरेंज है। लेकिन अगर आपसे ब्लू का ही अपोजिट पूछ लिया जाता तब क्या करते आप, ब्लू का ऑपोजिट आपसे पूछा जाता है तो जो कलर मिसिंग है 6 कलर में से, क्या आपको 6 कलर के नाम दिए यहाँ पर, अगर 6 कलर के नाम दिए होते तभी आप ये कर सकते हैं, अगर 6 कलर के नाम नहीं है तो आपके पास इसका कोई आंसर नहीं रहेगा। बाकी जो हमें जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो मिल चुका है। रेड के अपोजिट क्या है, ब्लैक, रेड के अपोजिट ब्लैक। कौन सा हमने यहाँ पर फॉर्मूला या कौन सी ट्रिक का यूज किया, ट्रिक नंबर 1 का यूज किया, जहां पर 1 नंबर 1 डिजिट 1 साइन या 1 कलर क्या होता है, कॉमन होता है। समझ गए होंगे, ओके। इस क्वेश्चन पे आइए और बताइए आंसर, विच नंबर इन द बिलो फिगर विल ऑपोजिट टू द नंबर 6, नंबर 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा इनमें, बताइए नंबर 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। आपके पास ऑप्शंस भी है इस बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन चुका है। आप दोनों ट्रिक्स में से कोई सी भी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 कोई सी भी इंप्लीमेंटेशन कर दीजिएगा, इसमें आंसर आ ही जाएगा। करके देखिए, पहले सबसे पहले हम करें कॉमन नंबर्स पहचानने की कोशिश करें। देखिए इसमें 2 है 6 है, 2 है 6 है, तो हमें 3 का अपोजिट तो मिल जाएगा, 3 और 4 के अपोजिट तो मिल जाएंगे, लेकिन 6 का अपोजिट इन दो से नहीं पता चलेगा। फिर किससे पता चलेगा, 1 के साथ थर्ड का कीजिए, यहाँ पर तो दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। 6 है, इसमें भी 6 है, 3 2 नहीं है, तो 6 से आप कर सकते हो कौन सा, 1 कॉमन नंबर वाला यहाँ पर केस लगा सकते हो आप। 1 कॉमन नंबर कौन कौन सा चूज किया आपने, नंबर कौन सा डाइस चूज किया, डाइस नंबर 1 एंड डाइस नंबर 3, इनको चूज किया और कॉमन नंबर वाला जो ट्रिक है उसको आपने यहाँ पर अप्लाई किया। कॉमन नंबर क्या है, 6 है, दोनों का हमने क्या लिख दिया, 1 का भी हमने 6 लिख दिया और डाइस नंबर 3 का भी हमने 6 लिख दिया। अब क्लॉकवाइज अगर आप जाते हैं तो क्लॉकवाइज जाने पर क्या होगा, 2 आता है और देन 3 आता है, इसमें नंबर 1 में 2 एंड 3। उसके बाद अगर आप इसमें जाएंगे क्लॉकवाइज तो 5 और 4 आते हैं, क्या आते हैं, 5 एंड 4 आते हैं। किसका अपोजिट पूछा गया था, 6 का अपोजिट। अब देखिए जब 2 का अपोजिट 5 हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया, तो बचा नंबर क्या, 1। बट यहां से जब क्लियर नहीं हो रहा है तो आप क्लियर वाले नंबर को ही पकड़िए ना, जहां से सारी बात क्लियर हो जाए। तो अब जाते हैं हम क्लियर करने वाले नंबर पे, और वो क्लियर करने वाला नंबर कौन है, डाइस नंबर 4। डाइस नंबर 4 से अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर अपीयर होके आएगा जैसे इनमें आया था, आंसर अपीयर होगा आपके सामने। कैसे होगा देखिए, कौन से डाइस चूज करेंगे, डाइस नंबर 1 डाइस नंबर 4, दोनों में कॉमन नंबर क्या है, दोनों में कॉमन नंबर को पहचान लीजिए पहले। कॉमन नंबर क्या है, इसमें 1 और 4 है, इसमें 1 4 नहीं है, इसमें 2 है केवल, तो दोनों में कॉमन नंबर 2 हो गया, दोनों का कॉमन नंबर 2 लिख लीजिए अपने सामने, दोनों का कॉमन नंबर 2 आपने लिख लिया। अब डाइस नंबर 1 में जाते हैं तो 2 के बाद आता है 3 देन 6, 3 देन 6, और 4 में जाते हैं तो क्लॉकवाइज घूमने पर 4 और 1 आते हैं, 4 एंड 1 मिल गया आंसर। ये डायरेक्ट अपीयर हो गया आंसर। और वहां पर हम बता रहे थे कि अगर कोई नंबर अपीयर नहीं हो रहा है, दोनों पर 6 6 दिख रहा है, तो उसका अपोजिट वही नंबर होगा जो मिसिंग है। और मिसिंग नंबर क्या था, 1 था। पूरी सीरीज में देख लीजिए यहाँ पर 5 नंबर का यूज हुआ लेकिन 1 नहीं था यहाँ पर। इसमें हम देख पा रहे हैं डायरेक्ट आंसर आ चुका है आपका। तो बेस्ट जो इसमें आपको चूज करनी है, जो 2 डाइस से चूज करने हैं, तो बेस्ट क्या रहेंगे, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 4 आपका आंसर डायरेक्ट लाने के लिए। इज दैट क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा, सोल्व करके आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन पढ़िए, आप पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, वरना मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। इफ इन द बिलो फिगर द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑपोजिट वैल्यू इज ऑलवेज 7, देन व्हिच फिगर इज द करेक्ट वन। क्या पूछा गया है, टोटल वैल्यू बता रखी है कि टोटल वैल्यू जो अपोजिट फेसिस की है वो 7 है, तो बताइए कौन सा इनमें से करेक्ट डाइस है। तो क्या कह दिया आपसे, आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है।
डायरेक्टली पूछा गया है कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। तो चलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नंबर 1 में क्या है, फेस पर ही 7 आ गया, तो ये कैसे स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड नहीं है। और इसमें आप देख रहे हैं 3, 1, 5 कोई भी एक दूसरे का मैच नहीं कर रहा है। इसमें आप देखते हैं 4, 3 इसमें 7 बन चुका है, इसमें 3 और इसमें 5 और 2 का 7 बन चुका है। तो जो दो ये 3 डाइस आपने देखे ना लास्ट में गाइस, गौर कीजिएगा, इस पे फेस पे ही 7 बन के आ गया, तो अपोजिट में 7 नहीं बनेगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें 7 बन के आ गया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फेस पे ही 7 के ऊपर बन गया ना, वो कभी ऑपोजिट पे 7 नहीं बनाएंगे। ऑपोजिट पे 7 कब बनेगा, जब फेस पे 7 नहीं आ रहा है, दो फेसेस का सम। तो आपने क्या देखा यहाँ पर 6 and 1 7, ये भी हो रहा है, तो हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा डाइस बन ही नहीं रहा है, सारे के सारे 7 हो गए। सो ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं सोल्व कर सकते, इसके लिए आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, कोई भी सफिशियंट नहीं है इनमें से आंसर, ठीक है। तो क्या आपने देखा, सिर्फ 5 2 7 देखा, 4 3 7 देखा, और यहां पर सॉरी एक डाइस ऐसा है जिसमें 7 नहीं बन रहा है, ये है 5 3 8 हो रहा है, 3 1 4 एंड 5 1 6 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गई है, ये बिल्कुल राइट आंसर है नंबर 2। नंबर 1 में भी 7 बन रहा था, 3 में भी, 4 में भी, लेकिन इसमें 7 नहीं आता फेस पे, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप सोल्व कर लीजिए पहले। इन द फिगर बिलो 4 different dices are shown. When the dices are shown in the figure, then what must be the value at the bottom face of the dice? बॉटम फेस पर क्या होगा, इनके टॉप फेसेस क्या है, 5 ये टॉप फेस है, 4 टॉप फेस है, 3 टॉप फेस है, और 2 इसका टॉप फेस है। तो बॉटम पे क्या नंबर होगा ये पूछा गया है, किसी पर्टिकुलर डाइस में पूछा गया है या सभी में पूछा गया है, ये और देख लीजिए। इन द फिगर बिलो 4 डाइस गिवन, when the dice is as shown in the figure, कौन से फिगर में, चलिए मैं डाल देता हूं क्वेश्चन का नंबर यहां से, इसमें कोई क्वेश्चन का नंबर नहीं रहा, मैं कहता हूं फिगर 1 की बात कर लेते हैं। फिगर 1, देन व्हाट मस्ट बी द वैल्यू एट द बॉटम फेस ऑफ द डाइस। तो फिगर 1 में बॉटम फेस पर क्या होगा, जब इसके टॉप फेस पर 5 आ रहा है, और आप देख पा रहे हो 5 6 4, कहीं पर भी किसी भी फेस का जब आप दो फेसेस को ऐड करते हो तो 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 7 माइनस किस डाइस की बात की गई है, तो नंबर 5 को जो है ना टॉप पर है उसका बॉटम निकालना है, तो 5 माइनस कर देंगे आप, आंसर मिल जाएगा 2। बहुत इजी है, इजियर मोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ 3 इन द गिवन फिगर, और आप इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ 3 इन द गिवन फिगर्स, जितने भी फिगर्स हैं इन सभी में बताना है आपको 3 के अपोजिट क्या क्या नंबर होंगे, एक में नहीं बताना है, सभी में बताना है, और सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक और क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आ रहा है, गिवन इन द फिगर आर 2 डाइसेस व्हेन 2 डॉट्स आर एट द बॉटम, 2 डॉट्स बॉटम पे हैं, आपने बॉटम, बॉटम नीचे होता है, व्हेन 2 डॉट्स आर बॉटम हाउ मेनी डॉट्स विल बी एट द टॉप, तो टॉप पर कितने होंगे जब बॉटम पे 2 है, तो सोच लीजिए, देखिए कौन सा ट्रिक लग सकता है, 1 कॉमन का लगेगा या 2 कॉमन का लगेगा, दो ही ट्रिक्स हैं आपके पास, अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको होमवर्क में करके लाना है। द पोजीशन ऑफ 2 डाइसेस इज शोन इन द फिगर, इफ 1 डॉट इज एट द बॉटम, बॉटम के ऊपर 1 डॉट है, हाउ मेनी डॉट्स विल बी एट द टॉप, तो टॉप पर कितने डॉट्स होंगे, कीजिए। और एक क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इन द बिलो फिगर 4 डाइसेस आर पोजीशनड, व्हाट विल बी द ऑपोजिट फेस ऑफ द वन दैट हैज 3 डॉट्स, 3 डॉट्स वाले के ऑपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, आप अभी इनको करेंगे और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कमेंट करेंगे आप जरूर। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप अपना होमवर्क जो कि बहुत ईजी है अभी के अभी निपटाएंगे और फटाक से आंसर करके तभी आप अपने डिवाइस को बंद करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।